आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने अमृतसर कटरा समेत 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को बेंगलुरु से झंडी दिखाकर किया रवाना। अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं और मकामी मईशत के लिए खासी अहमियत की हामिल, एलजी मनोज सिन्हा। जज्बे हुब्बुल वतनी को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर भर में हर घर तिरंगा मुहिम जोरों शोर से जारी। और कई दीनी, सियासी और समाजी अंजुमनों ने वादी में नाकिस गोश्त और इससे तैयार करदा अशिया फरोख्त करने पर किया तशवीश का इजहार। कसूरवारों के खिलाफ की जारी सरकारी कार्रवाइयों की सराहना। खबरें तफसील के साथ। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु के दौरे के दौरान 3 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रेलगाड़ियों में अमृतसर कटरा के साथ साथ बेंगलुरु बेलागावी और नागपुर पुणे वंदे भारत रेलगाड़ियां शामिल हैं। वजीर अजम ने माता वैष्णो देवी अस्थापन को जाने वाले श्रद्धालुओं की खातिर सफ़र को आसान और आरामदेह बनाते हुए अमृतसर कटरा वंदे भारत रेलगाड़ी को वर्चुअल तरीके पर झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर अजम ने कहा कि अमृतसर कटरा वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करने से लाखों श्रद्धालुओं को फ़ायदा पहुंचेगा और सियाहत को भी बढ़ावा मिलेगा। माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को लाभ होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए वंदे भारत ट्रेनों के लिए बेंगलुरु, कर्नाटका और देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए वजीर अजम ने कहा कि यह भारतीय फौज की कामयाबी का ही नतीजा है कि पड़ोसी मुल्क में मिलिटेंट ठिकानों को चंद ही मिनटों में तबाह किया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में नए भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने की ताकत का मुशाहिदा किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नई वंदे भारत रेलगाड़ी श्री माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सफ़र में आसानी पैदा करने के साथ साथ मकामी मईशत को बड़े पैमाने पर फ़रोग देगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम के बुनियादी ढांचे, खासतौर से रेलवेज़ में वजीर अजम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि पंजाब से 9 अगस्त को अनंतनाग पहुंचने वाली मालबरदार गाड़ी वादी के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और तिजारत के शोबों में नया संग मील है। यह अमर काबिल जिक्र है कि यह रेलगाड़ी हर सुबह 6:40 पर कटरा से निकलकर दोपहर 12:25 पर अमृतसर पहुंचा करेगी और फिर शाम 4:25 पर अमृतसर से रवाना होकर रात 10 बजे कटरा पहुंचा करेगी। मंगलवार को छोड़कर यह रेल गाड़ी हफ्ते में 6 रोज चला करेगी। वजीर अजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वजीर अजम की तरफ से कटरा अमृतसर वंदे भारत ट्रेन का आगाज करने के बाद इस पहली रेलगाड़ी में सफ़र किया। उन्होंने बाद में उधमपुर के रिवायती स्टॉप पर उतरकर बीजेपी कारकुनों की तिरंगा यात्रा में शिरकत की, जिसकी क़यादत बीजेपी के जिला सदर अरुण गुप्ता कर रहे थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फौज की तीनों शाखों के माबैन तालमेल और इश्तराक की एक शानदार मिसाल है। सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में आला दिफाई मैनेजमेंट कोर्स के शुरका और सीनियर अफसरों से खिताब करते हुए जनरल चौहान ने मुसल्लह अफवाज में इत्तेहाद और इश्तराक के बारे में कलीदी नुक्ते नज़र पेश किया और मुश्तरका कार्रवाई का मुस्तकबिल का खाका तय करने के सिलसिले में अहम अवामिल को उजागर किया। दरियासना फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को एक कलीदी और बड़ी अहमियत का हामिल मिशन करार दिया है, जिसमें सियासी एतबार से वाज़ेह इरादे के साथ फौज की अचूक सलाहियत शामिल थी। IIT मद्रास में तलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने इस बात का तज़किरा किया कि पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के वहशियाना हमले के तनाजुर में किस तरह इस ऑपरेशन का मनसूबा तैयार किया गया और बादज़ां इसे अंजाम दिया गया।
Political directions and political clarity for the first time we saw, and that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that, and that is what kind of raises up your morale, and that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। परिवार, समाज, सरकार सबको मिलकर के ड्रग्स से अगर बचना है, एक दिशा में काम करना पड़ेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में जम्मू कश्मीर के एक ड्रामा अदाकार सज्जाद खान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये बच्चे जो मनशियात में मुब्तला हो चुके हैं, तो उसमें बड़ा मंदल अपने वालिदैन का होता है कि वो बच्चे पे नजर गुजर रखे, उनकी सोसाइटी कैसी है, उनके किनके साथ उठते बैठते हैं। मोरोवर इस पे पुलिस भी हर दिन में देखता हूँ बड़े छापे डालती हैं, और उन्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जो इनका ओरिजिन है, ये ड्रग कहाँ से आता है, उसको बेसिकली नेस्त नाबूद करना पड़ेगा। अच्छा है हमारे बच्चे एक्टिविटीज में रहें, एक्सरसाइज करें, दौड़े भागें, एक मजा आता है, जवानी के वो लुत्फ उठाएंगे। वादी भर में पिछले एक हफ्ते से हर घर तिरंगा मुहिम जोरों शोर से जारी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किद की जा रही हर घर तिरंगा मुहिम में शुरका हुब्बुल वतनी के जज्बे का एहसास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया बशमूल महकमा तालीम, अमूर नौजवान व खेल कूद, दीही तरक्यात और जल शक्ति के साथ साथ दीगर शुरका और एजेंसियाँ जज्बे हुब्बुल वतनी के साथ तिरंगा रैलियों का एहतमाम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी वादी के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की रैलियों का एहतमाम कर रही है। इन रैलियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे में इजाफा करने के लिए वादी भर में तालीमी इदारे मुख्तलिफ तिरंगा सरगर्मियों से जुड़े प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं, जिनमें रंगोली, तिरंगा आर्ट, मुसव्विरी के मुकाबले और तिरंगा बाइक रैलियों का एहतमाम शामिल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने हाल ही में एक बड़े पैमाने पर तिरंगा रैली का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में शुरका ने हिस्सा लिया। इस रैली को इंस्टीट्यूट की इंचार्ज डायरेक्टर प्रोफेसर रूही नाज ने इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अतीकुर रहमान की मौजूदगी में झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी की जानिब से भी तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से 12 अगस्त मंगलवार को श्रीनगर में एक मेगा तिरंगा रैली का एहतमाम किया जा रहा है, जो SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक निकाली जा रही है। इसमें तकरीबन 10,000 लोगों के शिरकत करने की तवक्को है। दरियासना आज बीजेपी के अनंतनाग यूनिट की जानिब से एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसका मकसद लोगों को इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी के जज्बे का एहसास दिलाना था। इस तिरंगा रैली की क़यादत बीजेपी के ज़िला सदर राकेश कौल कर रहे थे। इस बीच जम्मू के बिश्ना इलाके के अरनिया से जबोवाल तक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने की। इस यात्रा में बीजेपी कारकुनों और मकामी लोगों के साथ साथ पार्टी में शामिल हुए अफराद ने शिरकत की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को लेकर शुरू की गई भूख हड़ताल के एक हिस्से के बतौर आज अनंतनाग में हंगर स्ट्राइक की गई, जिसमें पार्टी के ज़िला सदर अनंतनाग ज़फ़र फारूक सलाती और दीगर कारकुनों ने शिरकत की, जबकि इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज मीडिया व कम्युनिकेशन पवन खेड़ा भी मौजूद थे। भूख हड़ताल में शामिल पार्टी लीडरों और कारकुनों ने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल किया जाना चाहिए, जैसा कि पार्लियामेंट में हुकूमत ने वादा भी किया है। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों खासतौर से वादी कश्मीर में सड़े हुए गोश्त और दीगर अशियाई खुर्दनी के गैरकानूनी कारोबार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस कारोबार में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। महकमे खुराक आज मुतहरिक होना अच्छी बात है, जिसके लिए वो मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। मैं यहाँ के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि टिक्का, कबाब, बिरयानी, मोमोज, रिश्ता, गोश्ताबा और मटन पैटीज, चिकन पैटीज खाने से परहेज करें। मुझे उम्मीद है कि महकमे फूड और सेहत आमा के जिम्मेदारान अमली तौर पर मुतहरिक रहेंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने नाकिस गोश्त और इससे तैयार की जाने वाली अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे अनासर के खिलाफ सरकार को कड़े इकदाम करने चाहिए। इधर जमीयत हमदानिया ने भी इस मामले पर गहरी तशवीश जाहिर की है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। CPIM लीडर और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से दूध पथरी, तोस मैदान, यूसमर्ग और नीलनाग समेत बड़गाम जिले के दीगर सियाहती मकामात को दोबारा खोलने के लिए फौरी इकदाम करने की इस्तदा की है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि ये महज पुरकशिश सियाहती मकामात ही नहीं बल्कि मकामी लोगों के लिए रोज़गार के अहम वसीले भी हैं। PDP लीडर और MLA पुलवामा वहीदुर्रहमान पर्रा ने LG इंतजामिया की तरफ से दहशतगर्दी से मुतासरा कुंभों की बाज़ाबातकारी के लिए किए जा रहे इकदाम की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वहीदुर्रहमान पर्रा ने LG इंतजामिया से अपील की है कि बाज़ाबातकारी का ये अमल शमूलियाती होना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से ज़ायद उर्से के दौरान किसी भी तरह से मुतासर होने वाले कुंभों को इस बाज़ाबातकारी के दायरे में लाया जाना चाहिए ताकि दुखों और दर्द के एक तवील सिलसिले का मदावा हो सके। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सदर GN शाहीन ने मरकजी रेलवे वजीर अश्वनी वैष्णो से अपील की है कि बारामुल्ला कुपवारा रेलवे लाइन पर काम में तेज़ी लाई जानी चाहिए, क्योंकि ये रेलवे लिंक शुमाली कश्मीर के समाजी और इक्तिसादी मंजरनामे में इनकलाबी तब्दीली का पेशखीमा होगा। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सहूलत पैदा करने की अपनी पहल जारी रखे हुए है। इस ताल्लुक से RTO कश्मीर काजी इरफान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो भी RC अप्रूव होगी, पीपल विल नॉट हैव टू कम टू आवर ऑफिस। जो हमारा फॉर्मेट हुआ करता था दैट वाज एन A4 साइज। आपने अपनी गाड़ी जिन के पास गाड़ी होगी उन्हें देखा होगा। नाउ वी हैव शिफ्टेड टू द कार्ड ATM टाइप, जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस जैसी कार्ड है उसी तरह RC की भी होगी। इट विल हैव ए QR कोड, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन कार्ड पे होगी। दैट विल बी डिलीवर्ड एट द डोर स्टेप, बिल्कुल आपके एड्रेस पे आ जाएगी। जिस तरह लाइसेंस आ जाएगी हमारा पोस्टल ऑफिस के थ्रू, फिर उसमें एड्रेस में कभी इशू आ जाता था। और लोगों में भी अब ये जो कमर्शियल गाड़ी वाले हैं इनका इस पर रोजगार का मसला होता है, तो ये बड़े थोड़ा जल्दी हो जाए तो वी विल एंश्योर कि उनको भी विदिन 7 to 10 days उनको भी RC या जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके घर तक हम डिलीवर कर पाए। SKICC श्रीनगर में 2 अगस्त से जारी चिनार बुक फेस्टिवल के आज आखिरी रोज़ ज़बरदस्त गहमा गहमी रही। आज सुबह यहाँ बच्चों के मुसव्विरी के मुकाबले हुए, जबकि कैलीग्राफी मुकाबलों का एहतमाम भी किया गया था। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट पर एक्सप्रेशन का कैनवस उन्वान से भी एक मुज़ाकरा हुआ, जिस दौरान सामीन को पुरजोश तजुर्बात से महजूज होने का मौका मिला। इसके अलावा भी कई तरह के प्रोग्रामात का एहतमाम किया गया था और इन प्रोग्रामों में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नैनो एंड सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री 2025 के बारे में पहली कौमी कॉन्फ्रेंस NIT श्रीनगर में हाल ही में इख्तिताम पजीर हुई। NIT के केमिस्ट्री शोबे की तरफ से मुनक्किदा इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में नैनो केमिस्ट्री और सुप्रामोलिक्यूलर साइंसेज में जदीद तरक्की पर तवज्जो मरकूज रही। इस बारे में केमिस्ट्री शोबे की सरबराह और कॉन्फ्रेंस की चेयरपर्सन प्रोफेसर कौसर मजीद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया, नैनो साइंस और सुप्रामोलिक्यूलर साइंस जो है वो गहरे तौर पे एक दूसरे साथ जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रही है उसको रिड्यूस करने के लिए अगर हम मेडिसिन की बात करेंगे तो जो हमारे पास आजकल जो डिजीजेस आ रहे हैं लाइक डायबिटीज है, कार्सिनोमा है, जो हमारे मेडिकल साइंटिस्ट्स है वो भी काफी कुछ कर रहे हैं। जो हम देख रहे हैं लाइक पिछले 10-20 सालों से जो हम देख रहे हैं प्रोटोकॉल कितना बदल गया है। कार्सिनोमा से नहीं मरते हैं, वो कीमोथेरेपी से मर रहे हैं। उनमें ये जो नैनो साइंस है और सुप्रामोलिक्यूलर साइंस है वो काफी आगे का पोटेंशियल है, क्योंकि एक चीज है यहाँ पे जैसे टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसमें ये मॉलिक्यूल्स इनका काफी पोटेंशियल है। जैसे हमारी सेल जिसमें ट्यूमर आता है हम सिर्फ उसी को मारेंगे। कायदाना सलाहियतें और हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के मकसद से उधमपुर यूनिट के NCC कैडेटों के एक दस्ते ने एयरफोर्स स्टेशन उधमपुर का दौरा किया। दौरे के दौरान कैडेटों ने फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट्स, राडार और मुख्तलिफ सर्विलेंस यूनिटों का
ऐनी मुशाहिदा किया। यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर नितिन यादव ने नौजवान अजहान के लिए ऐसे दौरों की अहमियत उजागर की। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ साथ तलबा की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज राजौरी राजेंद्र सप्रू तकरीब पर मेहमान खुसूसी थे, जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के साइकेट्री शोबे के सरबराह डॉक्टर परवेज आलम ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर तलबा और दीगर शुरका ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त भारत अहद भी लिया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:50 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:22 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। आप सुने तबसरा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।